दोस्तों अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, विराट कोहली को एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों जब शेर जो है घायल होता है तो 2 कदम पीछे बढ़ता है और 4 कदम आगे की तरफ छलांग लगाता है। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा घमंड दिखा रहे थे, सोच रहे थे कि इस टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम को हरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी इस टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए जी जान लगा देंगे और एक ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जी उड़ा देंगे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों की तरह से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं ऋषभ पंत और विराट कोहली ने तो मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस टेस्ट मुकाबले के बाद, इस टेस्ट सीरीज के बाद वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल के लिए टिकट जो है भारतीय टीम की भी कटनी थी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों आज का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने थे, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों बुरी तरीके से गंवाया और भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मुकाबला 295 रनों से जीता। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया। तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था और चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता 184 रनों से। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चौथा टेस्ट मुकाबला मानो तो बेईमानी से जीता, क्योंकि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे और उनको फिर भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया, जिस कारण से दोस्तों भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला हार गई। लेकिन दोस्तों 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। टॉस की बाजी उछाली गई। टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर गुस्से में थे और आज सर पर कफन बांधकर उतरे थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 2 रन लिए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला 3 टेस्ट मैचों में बिल्कुल भी नहीं चला, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सोचा कि फिर से ही भारतीय टीम की उसी तरीके से हार करेंगे जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों मैदान पर सर पर कफन बांध दिया था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दी। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इस मुकाबले को भारत हर हालत में जीतना चाह रहा था, क्योंकि बराबर करनी थी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए यह मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। चौथे टेस्ट मुकाबले में अगर भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाती तो बिना किसी मदद से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाती, लेकिन अब बांग्लादेश जैसी पाकिस्तान जैसी टीमों का सहारा लेना पड़ेगा। अंकों के साथ दोस्तों भारतीय टीम अभी भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 5वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया छठे ओवर में। 7वें ओवर में भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल के रूप में यशस्वी जायसवाल दोस्तों कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल दोस्तों महज 62 गेंदों पर 78 रनों की शानदार बल्लेबाजी कर चुके थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, केएल राहुल ने 13वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया। वहीं 17वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के केएल राहुल ने ठोके। 19वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 21वें ओवर में 1 चौका और 1 कवर ड्राइव चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की आंखें फटी की फटी रह गईं जब दोस्तों यशस्वी जायसवाल की तरह केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर गरजने लगा और देखते ही देखते महज 38 गेंदों पर ही उन्होंने 50 ठोक दिया। उनका बल्ला मैदान पर आज गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाहती थी और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह 5वां टेस्ट मुकाबला दोस्तों बेहद ही ज्यादा रोमांचक करो या मरो का मुकाबला हो गया था और भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम की इज्जत भी बचानी थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अभी भारतीय टीम यह मुकाबला जीतकर बराबरी कर सकती थी। और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसा ही किया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सितारों से सजी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर खलबली मच गई और उनके अच्छे से अच्छे गेंदबाज अब गेंदबाजी करने से भी डरने लगे। यशस्वी जायसवाल का आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों केएल राहुल का भी विकेट जल्द ही चला गया। केएल राहुल दोस्तों 62 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इन खिलाड़ियों ने मैदान पर अचूक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। वहीं दोस्तों विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। उधर कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपना शतक ठोक दिया। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने 25वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 26वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने चौका और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 29वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 30वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 31वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड लाइन के 1 ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने ठोके। वहीं दोस्तों विराट कोहली भी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 33वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए, जिनकी पहली गेंद पर ही विराट कोहली ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर भागकर विराट कोहली ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। बाउंड्री के फायर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद
मदद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा 162 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। वैसे दोस्तों पिछले 3 टेस्ट मुकाबलों में ऋषभ पंत का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, यानी कि 50 भी नहीं ठोक पाए। 30 रन 32 रन इस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत का भयंकर तूफान आया। दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत ने 42वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 46वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 48वें ओवर में रविंद्र जडेजा का भयंकर तूफान आया जिन्होंने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 49वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रविंद्र जडेजा और दोस्तों ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आउट करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह 5वां टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता 295 रनों से और दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला ड्रा हो गया था और चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से एसएसवी जायसवाल को आउट करा दिया और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। चौथे टेस्ट मुकाबले के बाद 5वें टेस्ट मुकाबले में गुस्साए कप्तान रोहित शर्मा एसएसवी जायसवाल ने पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाए। उसके बाद केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ऋषभ पंत ने भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों वाशिंगटन सुंदर। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि भारतीय टीम के लिए दोस्तों एक नई दिशा बन चुके हैं। तीसरे टेस्ट मुकाबले में और चौथे टेस्ट मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। चौथे टेस्ट मुकाबला भारत हालांकि नहीं जीता, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर खच्चे उड़ा दिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को यह मुकाबला जीतने में दांत खट्टे पड़ गए। अगर वो बेईमानी ना करते तो यह चौथा टेस्ट मुकाबला भी नहीं जीत पाते। अगर 5वें टेस्ट मुकाबले
मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। करो या मरो का मुकाबला हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर तबाही मचा दी। 63वें ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और दोस्तों देखते ही देखते नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना 50 पूरा कर लिया था। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। उधर वाशिंगटन सुंदर भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में 114 रन ठोके थे और दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने दोस्तों 114 रन ठोके और 5वें टेस्ट मुकाबले में आज नीतीश कुमार रेड्डी का भयंकर तूफान आया, जिन्होंने दोस्तों महज 46 गेंदों पर ही 50 ठोक दिया। उसके बाद दोस्तों शतक ठोकने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगा। महज 58 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शतक ठोककर एक नया इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो पसीने छूट गए और ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। ये 22 साल का नौजवान लड़का नीतीश कुमार रेड्डी जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ दोस्तों हमारे भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। वाशिंगटन सुंदर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे। उनकी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के इस मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के एक ओवर पर दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के तेज खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर दोस्तों कैच आउट हो गए। वो कैच आउट जरूर हो गए लेकिन दोस्तों शतक ठोक कर वो आउट हुए तो उनको अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए आकाशदीप जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 3 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी के बाद मोहम्मद सिराज भी 7 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 11 रन बनाए। भारतीय टीम के उसके बाद एक विकेट गिरने लगे। दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक विशाल लक्ष्य दे दिया अभ्यास मुकाबले में। दोस्तों ये सिर्फ एक 12वां मुकाबला था। रियल मुकाबला 3 जनवरी से खेला जाएगा। जय हिंद जय भारत।